वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की ये जो क्लास है ये जीएस की, जैसे कि दोपहर 1 बजे आती है। जो भी बच्चे पहले से इन क्लासेस को देख रहे हैं उनको टाइमिंग पता होगी। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है। अभी 30 डेज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही थी कंप्लीट हो गई है। जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं आप विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेस कीजिए। इसके साथ में जो टॉपिक लिया है इसमें सबसे पहले यूपी, जैसे कि आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे मैम मैप कैसे ड्रॉ करें या मैप के ज़रिए से कैसे हम चीज़ों को याद करें, तो आज मैं यही इस क्लास में बताऊंगी कि यूपी जी के आप मैप के ज़रिए से कैसे रिवाइज कर लेंगे, कैसे तैयार करेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको अब तैयार करनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप अगर अभी दिए गए समय में बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज और पेड क्विज भी अवेलेबल है। अभी तक आपने जो पढ़ा अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है और आपको पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर हो गए और अभी किन सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए जो अभी तक पढ़ा है, साथ में प्रैक्टिस बेहतर ढंग से करते रहिए। और आप क्या कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कोर्स की। और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखिए एग्जाम को लेकर के बहुत सारे डाउट है, आप लोग के कन्फ्यूजन है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के और बाकी चीज़ें, लेकिन इन सब के साथ आप अपनी पढ़ाई ब्रेक नहीं कर सकते। रेगुलरिटी आपको रखनी पड़ेगी, सभी चीज़ों को देखते हुए पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि आखिर में एग्ज़ाम देना ही है आपको। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस बेहतर ढंग से कीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, जैसे कि आपको ये मैप दिख रहा है, जो लोग मैप ड्रॉ कर सकते हैं वो एक बार मैप ड्रॉ कर लेंगे। जो मैप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं वो परचेज भी कर सकते हैं। आप एक मार्केट से मैप ला करके उसमें चीज़ें समझ सकते हैं, और नहीं बना सकते हैं तो सिर्फ आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ऐसे करके आप बना लीजिएगा तो उसमें आपको एरिया समझ में आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट मैप आप बना पाओ, नहीं बना पा रहे हो तो आप वहाँ पर मेंशन करना शुरू कीजिए कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट मैप बना पाए तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मैप नहीं बना पा रहे, पर बेहतर रहेगा कि आप ड्रॉ कर लें कुछ ना कुछ। अब करना क्या है आपको यहाँ पर समझिए। सबसे पहले आप पूरे 75 जो डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के वो सारे देखेंगे, ठीक है। सारे डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले सहारनपुर है जो कि सबसे उत्तरी जिला भी है यूपी का, सहारनपुर। इसके बाद अगला आ जाता है शामली, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कैसे, तो यहाँ पर कुछ पड़ोसी देश भी है। सबसे पहले 75 डिस्ट्रिक्ट देखिए, उसके बाद कौन कौन सा कोई पड़ोसी देश है या फिर कौन से राज्य हैं जो इनसे सीमा बना रहे हैं। तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर, बिजनौर देखा, बागपत, मेरठ, अमरोहा, यहाँ पे दिल्ली दिख रहा है, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, ठीक है। यहाँ पर मथुरा है, ये अलीगढ़, बदायूं, बरेली, पीलीभीत। इसके बाद ये रहा शाहजहांपुर, कासगंज, एटा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरुखाबाद, ये है खीरी, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, और ये रहा ललितपुर, ठीक है। कानपुर देहात, पहले आप सारे डिस्ट्रिक्ट देखिए फिर मैं आगे चीज़ बताऊंगी क्या करना है। कानपुर देहात हो गया, महोबा, हमीरपुर, कानपुर नगर है, उन्नाव है, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, ये रहा प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, भदोही, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, ये रहा बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। आई होप मैंने 75 जो डिस्ट्रिक्ट है सारे के सारे आपको दिखा दिए हैं। मैप में 75 डिस्ट्रिक्ट आप एक बार इसलिए देखिए क्योंकि आपको लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ पर ये जिले हैं, ठीक है। इतना देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं जो इनसे सीमा साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर स्टेट में हिमाचल प्रदेश पहला हो गया, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा बिहार है, चौथा झारखंड है,
पांचवा छत्तीसगढ़ है, छठा एमपी है, सातवां राजस्थान है, आठवां स्टेट है हरियाणा। तो 8 राज्यों से बाउंड्री बनाता है यूपी, याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा। एक यूनियन टेरिटरी आपको दिख रही होगी, ये दिल्ली, इससे भी बाउंड्री बनाता। टोटल 9 हो गए, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, 9 हो गए। इसके साथ साथ नेपाल एक देश है जिससे भी यूपी की बाउंड्री टच होती है। इतना क्लियर हो गया। अब ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये तो आपको मैप में दिख रहा है ना, तो याद रहेगा। ये चीज़ पूछी गई है एग्जाम में, तो अब भूलना नहीं है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इन राज्यों से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपनी बाउंड्री बनाते हैं और इनसे प्रश्न बनते हैं। पर उससे पहले हम लोग समझेंगे यूपी का जो सबसे उत्तरी जिला है वो है सहारनपुर। ठीक है, सबसे उत्तरी सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। ठीक है, ललितपुर और सोनभद्र में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला वेस्टर्न मोस्ट जो जिला है वो बलिया है, और माफ कीजिएगा ईस्टर्न मोस्ट, मैंने गलती से बोल दिया, जो पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला वो बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। कौन सा है? शामली, ये दिख रहा है शामली। तो वेस्टर्न मोस्ट हो जाएगा शामली, ईस्टर्न मोस्ट है बलिया, नदर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो सहारनपुर है, और सदर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो हो जाएगा सोनभद्र। अब प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है, इनसे कौन कौन जो स्टेट हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सहारनपुर की बात की जाए, अब जैसे आपने मैप में बनाया, सहारनपुर के सामने लिख लीजिए। पहला तो हिमाचल प्रदेश, दूसरा लिखिए उत्तराखंड, तीसरा और हो जाएगा हरियाणा। 3 से बाउंड्री शेयर करता है, ये आप इसके सामने लिख लीजिए, सहारनपुर के सामने। तो 3 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है सहारनपुर। अब बात करेंगे सोनभद्र की, तो सोनभद्र आपको बिहार दिख रहा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और एमपी है। तो 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, और सबसे ज़्यादा स्टेट से बाउंड्री शेयर करने वाला भी डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र है। कैसे? ये बिहार से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, झारखंड से बाउंड्री शेयर करता है, छत्तीसगढ़ से भी करता है और एमपी से करता है। हो गए 4, रटा रहेगा। अब मैप में दिख रहा है ना, अब मत भूलिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शामली की। शामली किससे बाउंड्री बना रहा है? शामली ये रहा हरियाणा। ठीक है, ऐसे ही बलिया बिहार से। इतना क्लियर हो गया, अब डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से केवल एक डिस्ट्रिक्ट है जो बाउंड्री शेयर करता है। तो हिमाचल प्रदेश जब लिखेंगे आप, हिमाचल प्रदेश के आगे एक डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे सहारनपुर। उत्तराखंड से देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो बाउंड्री बनाएंगे। इसमें सबसे पहले सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये 7 जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के सामने आपको बना लेने हैं। ठीक है, इनसे बाउंड्री शेयर करता है। चलिए साथ में नेपाल से भी देख लेते हैं। तो नेपाल से पीलीभीत है पहला, दूसरा है खीरी, तीसरा है बहराइच, चौथा है श्रावस्ती, पांचवा है बलरामपुर, छठा है सिद्धार्थनगर, सातवां है महाराजगंज। तो 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल से भी बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज है। कई बार देखेंगे मैप में, आसानी से याद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा है जो आपको याद ना हो। अब बिहार से देखिए, तो बिहार से कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और ये रहा सोनभद्र। तो कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। फिर से आप एक बार देख लीजिए, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। 6 यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब झारखंड से केवल सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से केवल सोनभद्र, एमपी से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। अभी एमपी से कौन कौन से हैं वो भी देखिए। सबसे पहले सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और ये रहा आगरा। फिर से देखिए, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और इसके साथ में आगरा। याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान। तो राजस्थान से आपको 2 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं, आगरा और मथुरा। ठीक है, आगरा और मथुरा। चलिए हरियाणा से देखते हैं, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, बागपत, शामली और सहारनपुर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। दिल्ली से देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत।
याद रहेगा। ठीक है, इतनी ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए। अभी आपको सब मैप से ही दिख गया है और मैप में आसानी से ड्रॉ करके देखा भी जा सकता है। ठीक है, अब ये आपको नहीं भूलना है कि कितने पड़ोसी राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश इससे सीमा साझा करते, कौन सा देश है और उनसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री बना रहे हैं। और हर बार इनसे प्रश्न बनता है कि कौन सा मान लीजिए दे दिया जाएगा, इनमें से कौन सा नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, खीरी, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर में से बताइए। तब आपको पता होना चाहिए कौन कौन बाउंड्री शेयर कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे हैं। अब एक मैप का तो मैंने काम बता दिया, इतना करना है। दूसरा फिर से एक मैप आप ड्रॉ करेंगे। अब इसमें क्या करना है, A4 साइज लीजिएगा पेपर, आसानी से चीजें एक ही में बनाते रहना है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए यूपी के बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लिखेंगे। जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल लिखना है, तो जब यूपी का फिर से मैप बनाएंगे तो सबसे पहले क्षेत्रफल डाल के इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। याद रहेगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 7.33% है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना है, 7.33% है। अभी मैंने बताया 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, सब कुछ मैंने दिखा दिया है। अब आपसे अगर उत्तर में पूछा जाए कौन कौन से, तो उत्तर में कौन सा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में देखिए हरियाणा से सीमा लग रही है, दिल्ली से सीमा लग रही है, राजस्थान से सीमा लग रही है। ठीक है, दक्षिण में MP से सीमा लगती है, तो दिशा भी याद रखना है। पूर्व में बिहार से लग रही, झारखंड से सीमा लग रही है, पूर्वोत्तर में आप देखेंगे नेपाल है। ठीक है, इस तरीके से चीजें दिशा में भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं, इसमें टोटल 75 जिले हैं। पश्चिमी जिला मैंने बता दिया, उत्तरी बता दिया, दक्षिणी बता दिया, लेकिन यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जो आदिवासी जिला है, और वो कौन सा है, वो हो जाएगा सोनभद्र। तो यहाँ पर डालेंगे सोनभद्र के आगे एकमात्र आदिवासी जिला। ठीक है, लिख लिया, कोई पहाड़ी जिला नहीं है यहाँ पर। इतना हो गया, सबसे ज्यादा सीमा। अब MP के सामने यहाँ पर बनाएंगे MP, और MP के सामने लिखेंगे इससे सर्वाधिक सीमा लगती है। इतना लिख लिया, चलिए क्लियर हुआ। अब हम बनाएंगे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है यूपी का। तो अक्षांशीय का मतलब होता है क्षैतिज रेखाएं, ये है अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, अब लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से ये जो है यहाँ तक हो जाएगा 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये अक्षांशीय विस्तार है यूपी का। अक्षांशीय हो गया। अब देशांतरी विस्तार की या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, ये रहा ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, ठीक है, यहाँ से है 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है या देशांतरी विस्तार है, इतना याद हो गया। अब देखिए ये उत्तर दक्षिण है और ये पूर्व पश्चिम है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम तक की इसकी लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम ये लंबाई। ठीक है, मैं कलर चेंज करती हूँ जिससे विजिबल रहे। तो ये जो लंबाई है ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई ये कितनी है, ये है 650 किलोमीटर, 650। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगी 240 किलोमीटर। एक बार मैं क्लियर आपको प्लेन पेज पे दिखाती हूँ। तो जो भी लोग मैप बना पाते हैं और जो लोग मैप नहीं बना पाते उनके लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे मैप ड्रॉ कीजिए। ठीक है, जो नहीं बना पाते कुछ ऐसे टाइप से बना लेंगे। तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, सबसे उत्तरी जिला, सबसे पश्चिमी जिला ऐसे करके लिख लेंगे, लेकिन जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है तो ये रहा अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार में आपको लिखना है, यहाँ पर ये हो जाएगा 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से हो जाएगा 31 डिग्री, ठीक है, 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देशांतरी विस्तार की इनकी बात की जाएगी तो यहाँ पर देशांतरी विस्तार लिखेंगे 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से हो जाएगा 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये लंबाई है और ये लंबाई है इसको लिखना है, कलर चेंज कर दे रही हूँ जिससे विजिबल रहे। तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है और जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ये कितनी हो जाएगी 240 किलोमीटर। इतना याद हो गया, इतना क्लियर है। ठीक है,
यही आपको अपने मैप में ड्रॉ करना था। तो आज मैंने काफ़ी चीज़ें यूपी के बारे में आपको एक्सप्लेन की है और मैप के ज़रिए से ही की है। आपको मैप में ये सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है, कहीं भी कन्फ्यूज़न लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इन बचे हुए एग्ज़ाम्स के दिनों में आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए, 1-2 बार पढ़िए और 1-2 बार वीडियो रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैप के थ्रू आप अच्छे से चीज़ें लर्न कर सकते हैं। और जो रात को क्लास आ रही है उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, पे भी ध्यान दीजिए। और साथ में पेड कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर डाला है, आप इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और अभी जो समय है उसमें आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इधर-उधर कंटेंट अभी ढूँढें, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो एक सिलेक्टेड मटीरियल लीजिए जो कंप्लीट स्टडी मटीरियल हो और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, इधर-उधर की चीज़ें ना हो, उतना ही हो कंटेंट जितना सिर्फ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आपको पता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है वो आप जानते हैं काफ़ी जाना जाता है इसी के लिए। जो एग्ज़ाम की चीज़ें हैं उसी को फॉलो किया गया है, जो एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न आते हैं उन्हीं चीज़ों को लिया गया है। वैसे प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।